Very good morning to all of you, dear students. In our last class, we have studied about the taxonomical hierarchy. Now we are going to study about all those helpful methods which helps in taxonomy. तो अब हम पढ़ेंगे हमारा वो सब मेथड, वो सब ज़रिया जिसके मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन कर पाते हैं और जिसके वजह से टैक्सोनॉमी आसान हो पाती है। तो उस सबको, उन सभी फीचर्स को एक साथ मिलाकर हमारी एनसीईआरटी ने हमें एक टॉपिक दिया, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। लेट्स स्टार्ट विथ टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? ठीक है, क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो लेट्स हैव डेफिनेशन फर्स्ट। आप इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए लिख सकते हो, टूल्स टू मेक टैक्सोनॉमी इजी, यानी कि टैक्सोनॉमी को आसान करने का जो मशीन है, जो यंत्र है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं डेफिनेशन पर। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? तो आप लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ऑल दोज मेथड्स और फीचर्स विच हेल्प्स in gathering information for classification and identification of organism so that they can be used for future study। ठीक है, तो डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उन सभी फीचर्स की मदद से, उन सभी फीचर्स, दिमाग में उठ रहा होगा सवाल कि उन सभी फीचर्स मतलब किन सभी फीचर्स? तो अभी हम बात करेंगे कि उन सभी फीचर्स में कौन है। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे एड्स हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स कुछ ऐसे हैं जिनकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन जमा कर पाते हैं, ताकि हम उस ऑर्गेनिजम्स को फ्यूचर में आसानी से उसकी क्लासिफिकेशन हो सके, उसके बारे में हमें नॉलेज रह सके, है ना। तो क्या है वो फीचर्स, क्या है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स? देखते हैं उनके टाइप्स। देखिए, दो चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। या तो वो बिलोंग करता है प्लांट्स के फील्ड से या फिर एनिमल्स के फील्ड से, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको दो फॉर्म में मिल सकती है, या तो वो डेड हो चुकी है, उसकी डेड स्पेसिमेन आपको मिलेगी, यानी कि वो अब नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका, ख़त्म हो चुका, फिर भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है ताकि आप जाके देख लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो लाइव है, वो जिंदा है, आप बिल्कुल जाकर उसको देख सकते हैं, लाइव है ना। तो हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वो चीज़ डेड फॉर्म में है लेकिन हमें दिख रही है, उसका स्पेसिमेन स्टोर किया गया है, या तो वो लाइव है और हम जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्लांट्स के केस में भी दो बातें हैं। देखिए, सबसे पहले प्लांट्स में अगर हमें प्लांट्स को देखना है तो हमें दो तरह के मदद मिलेंगे, वन इज हर्बेरियम एंड सेकेंड इज बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि डेड और लिविंग, या तो वो प्लांट खत्म हो चुका जो काफ़ी पुराना हुआ करता था, बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन हम देख पा रहे हैं क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा है, हमने बचा कर रखा है। तो हर्बेरियम जो है वो डेड स्पेसिमेन से रिलेटेड है, जिसको सेव करके रखा गया है ताकि हम फ्यूचर में स्टडी कर सके। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में आप घूमने जाते हो, आप देख सकते हो वहाँ पर लाइव प्लांट्स को जो लगे हुए हैं गार्डन में, और आप उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से आते हैं हम एनिमल्स के फील्ड में। देखिए, एनिमल्स के फील्ड में म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, तो म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक्सटिंक्ट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे आप बच्चे घूमने जाते हैं म्यूजियम में तो वहां पर कई सारी पुरानी स्पेसीज भी मिल जाती हैं देखने के लिए।
जैसे डायनासोर की स्पेसिमेन को भी हमने रखा और उसको भी हम देख पाते हैं कि किस तरह के हुआ करते थे। ठीक उस तरह से जूलॉजिकल पार्क में, हम जू में घूमने जाते हैं जहाँ पर हमें चलते फिरते जानवर जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो हमें दो कंडीशंस हमेशा याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे हर्बेरियम से। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हर्बेरियम क्या होता है। देखिए हर्बेरियम जो होता है वो एक शीट होती है। शीट का मतलब होता है पेपर, ठीक है। इस हर्बेरियम शीट को बनाया जाता है, जैसे कि प्लांट को कलेक्ट करके उस प्लांट को सुखाकर हम उस शीट पर लगा देते हैं, ग्लू की मदद से चिपकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज के फ्लावर को तोड़कर, उसका जो स्टेम पार्ट है उसको तोड़कर आप पहले उसको ड्राई करते हैं, है ना। अगर आप पेपर के बीच में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है ना, वो स्पेसिमेन ड्राई हो गया। ठीक उसी तरह से आपको कोई भी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट लेना होता है, उसको स्पेसिमेन को ड्राई करना होता है। ड्राई करके हम दो पेपर के बीच में उसको सुखाते हैं, फिर हम उस शीट पर उसको ग्लू लगाकर चिपकाते हैं और उसके बाद हमें उस शीट पर एक स्पेशल शीट आती है, उसका नाम ही होता है हर्बेरियम शीट। उसमें एक डेटा बॉक्स होता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ प्लांट, है ना, कलेक्टिंग एरिया, name of plant, medicinal importance, size of plant, which part you have utilized, scientific name of plant, ये सारे आपको बॉक्स भर के रख देने होते हैं। आपने हर्बेरियम आज बनाया, आपने उसको प्रिजर्व करके बहुत ही अच्छे से रख दिया। आपके बाद आने वाली जनरेशन, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आने वाली जनरेशन भी उस प्लांट को निकाल कर उसकी स्टडी कर पाएगी। इनकेस अगर वो प्लांट नहीं भी रहता है अवेलेबल, तब भी आपके बनाए हुए हर्बेरियम से आगे की जनरेशन स्टडी कर लेती है। तो हर्बेरियम हमारे वैसे प्लांट्स का एक कलेक्शन होता है जो नहीं रहते हैं, जो लाइव नहीं है, जो डेड हो गए या जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, फिर भी हम उनकी स्टडी कर पाते हैं। तो दैट इज हर्बेरियम। तो लेट्स हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ हर्बेरियम शीट। नाउ वी आर हैविंग सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्बेरियम। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, हर्बेरियम इज अ सिंगुलर वर्ड, लेकिन इसकी प्लूरल क्या होती है ना, हर्बेरिया होती है, ठीक है। तो हर्बेरिया भी इसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। अ कलेक्शन ऑफ शीट्स कॉन्टेनिंग ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स अलॉन्ग विद ऑल इट्स इन्फॉर्मेशन। मतलब शीट्स यानी कि जो पेपर होते हैं, है ना, उनका एक कलेक्शन, उनकी एक भीड़, जिसमें ड्राइड सुखाए हुए, प्रेस दाब दाब कर प्रेस किए हुए, प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित स्पेसिमेन को एक साथ रखा जाता है। जाहिर सी बात है ये स्पेसिमेन किसके होंगे, तो प्लांट्स के होंगे। हमने पहले ही आपको एक चार्ट में बता दिया कि प्लांट से रिलेटेड है हमारा हर्बेरियम। ठीक, अब मकसद क्या है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य या मकसद। देखिए हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल करना हो तो हमारे पास अवेलेबल हो ये चीज़। हमें फ्यूचर में अगर उस ऐसे प्लांट के बारे में जानकारी लेनी हो जो कि अवेलेबल नहीं है, उस वक्त में नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से जानकारी लेंगे। हम पहले से ही सुरक्षित करके रखेंगे तो हमें जानकारी मिल सकेगी, इसीलिए हम इसे रखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। टेक्निक कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। मैं आपको बता दूं, प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करना होता है। बड़े बड़े जो बाहर में कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एक्सकर्शन टूर लगाई जाती है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ये टास्क दिया जाता है। तो आप इसको कलेक्ट करने के लिए किसी कॉमन गार्डन में जा सकते हैं, किसी वेजिटेटिव एरिया पर जा सकते हैं, और जहाँ से भी आप कलेक्ट करते हैं उस जगह को आपको नोट करना होता है कि आपने ये प्लांट किस जगह से कलेक्ट किया है। स्मॉल गार्डन यू कैन राइट बोटेनिकल गार्डन्स, यू कैन राइट पॉन्ड एरिया, यू कैन राइट विलेज एरिया। जहाँ भी आप जाकर वो कलेक्ट कर पाते हैं आप उसको उस जगह का नाम लिखना होता है। ड्राइंग, फिर आपको उसको सुखाना होता है। सुखाने का क्या तरीका है, पेपर में जो न्यूज़पेपर आती है हमारी उसके अंदर भी रखकर आप उसको सुखा सकते हैं, लेकिन आपको हर 24 आवर्स पे 2-3 दिन तक लगातार पेपर चेंज करना होता है और आपको उस सैंपल को ठीक से बहुत ही प्रिकॉशन के साथ ड्राई करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेशन। अब हमारी बारी है कि हम इसको अब सुरक्षित करने वाले हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने वाले हैं। तो जहाँ पे हमने सुखाया था न्यूज़पेपर में रख के, हम वहाँ से निकालते हैं, निकाल कर हम माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग का मतलब होता है चिपकाना।
आपके पास अवेलेबल होगी हर्बेरियम शीट। उस शीट पर आप ग्लू लगाते हैं और जो ड्राई किया हुआ सैंपल है प्लांट का उसको ग्लू लगाकर आप उसके ऊपर पूरी तरह से अच्छे से चिपका देते हैं। वो बिल्कुल अपने हर्बेरियम शीट पर क्या होगा, चिपक गई। और उसके बाद फिलिंग ऑफ शीट्स, उसी शीट पर एक एरिया बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो मान लीजिए ये है हमारा एक हर्बेरियम शीट, ठीक है, ये एक शीट बनाया मैंने और इस शीट पर क्या होता है कि यहाँ पर एक कलेक्शन बॉक्स होता है, यानी कि यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर मैंने उस जो भी प्लांट मैंने सुखाया है उस सुखाए हुए प्लांट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे चिपका दिया। मान लीजिए ग्लू लगाकर उस स्टेम को इस पर मैंने ऐसे चिपका दिया, बिल्कुल वो उस पर चिपक गया। उसी शीट पर साइड में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है बॉक्स, यहाँ पर लिखा रहता है आपको नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप नीम के स्पेसिमेन को सुखा रहे हैं तो आपको वहाँ पर लिखना होता है उसका बायोलॉजिकल नेम और उसका कॉमन नेम। तो नीम के लिए एजा डिडक्टा इंडिका इज द बायोलॉजिकल नेम और नीम प्लांट जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको आएगा लिखने के लिए कि साइंटिफिक नेम, फिर कॉमन नेम ऑफ प्लांट, फिर कलेक्शन साइट यानी कि कहाँ से आपने कलेक्ट किया, तो आप लिखेंगे गार्डन एरिया से मैंने कलेक्ट किया, ओके। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आपने ये जो प्लांट यूज़ किया है, प्रिजर्व किया है, इसकी कोई तो इंपॉर्टेंस होगी। तो आप लिखेंगे कि नीम का जो पेस्ट होता है उसको हम जख्म पर लगाते हैं। नीम इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, फोड़े के ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो इस तरह से आपकी एक हर्बेरियम शीट तैयार हो गई जिसको आप बंद करके अपने लैब में रख देते हैं। आज से 10 साल बाद भी इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया तो भी ये स्टोर रहेगी ताकि आप के बाद आने वाली जनरेशन भी इसको देख सके, है ना। तो हमने देखा कि हर्बेरियम शीट जो है वो किस तरह की होती है, तो वो आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिखा दिया। अब देखते हैं आगे की फंक्शन, क्या क्या फायदा है हमारे हर्बेरियम शीट बनाने से, क्या क्या फायदा है, क्या क्या काम है इसका। मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन है हमारा, जो भी हमारे प्लांट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड करके इसकी मदद से रख पाते हैं। अगला करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो बिल्कुल सही होगी और साथ साथ हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस भी हम रखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि नीम के बारे में आप बता कर जा रहे हो कि नीम का क्या फायदा है, तो आप एक इंफॉर्मेशन देकर जा रहे हो तो वहां पर आप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट। सबसे पहले सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जो कि कोलकाता में मौजूद है, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, यहाँ पर 2 मिलियन स्पेसिमेन बना के रखी गई है, यानी कि 2 मिलियन स्पेसिमेन यहाँ पर हार्बेरियम शीट पर लगाकर सजा कर रख दिए गए हैं। 2 मिलियन प्लांट के सैंपल वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला जो सबसे हाईएस्ट है वो है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। इंग्लैंड में रॉयल बोटैनिकल गार्डन में 6.5 मिलियन एंड इट इज द लार्जेस्ट वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट हर्बेरियम स्पेसिमेन जहां रखा गया है दैट इज रॉयल बोटैनिकल गार्डन, है ना। एंड नंबर 3 यूएस नेशनल हार्बेरियम जो कि वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी में ये 3.8 मिलियन स्पेसिमेन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है 6 to 6.5 मिलियन एवरेज, बट टिल डेट आपको 6 मिलियन, कुछ साल पहले तक 6 मिलियन की एक रेशियो आती थी, बट current according to current data we are having 6.5 million species now available as herbarium specimen in Royal Botanical Garden। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने ख़त्म किया अपना हार्बेरियम। नेक्स्ट we are going to proceed with second helpful taxonomical aid for plants, that is botanical garden. Let's have some points. Now we are having our second most important taxonomical aid, that is botanical garden. Botanical garden क्या हो सकता है, जहाँ पर plants हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी चलिए एक बार definition आपको मैं बता दूँ। It can be described as a living repository of plants arranged and maintained on scientific basis, यानी कि वैज्ञानिक प्रतिगति, यानी कि वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार हम जो प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स को सही तौर पर सही तरीका से प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखते हैं और उनके सारे डिटेल के साथ रखते हैं। ये नहीं कि कोई भी प्लांट उग गया, वो गार्डन है वहाँ पे कोई भी प्लांट उग गया और वो वैसे ही है, तो वैसा नहीं, हम हर कुछ मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है हमारा, देखिए, टू सर्व एज सेफ अडॉब फॉर रेयर एंड इंडेमिक स्पेसीज। ये एक सेफ अलमीरा है,
ठीक है, वार्डरोब है ये, ताकि जहाँ पर क्या रह सके, हमारे जो खतरा वाले प्लांट है, जिन पर खतरा मंडरा रहा है ख़त्म होने का या कट रहे हैं प्लांट, इन सब से हम क्या करें, उनको बचा के रख सकें। नेक्स्ट है टू प्रोमोट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड रिसर्च। इसकी मदद से कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम और रिसर्च में भी मदद मिलती है। बच्चे आते हैं जैसे साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, तो वो बोटानिकल गार्डन की मदद से पूरा हो सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग टू मेंटेन जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म हम किसको कहते हैं, जर्म प्लाज्म हम कहते हैं अलग अलग प्लांट के जेनेटिक अनुवांशिक गुण के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है। जैसे दाल, बहुत सारी तरह की दाल होती है, सबके बारे में आपको सबके अनुवांशिक लक्षण के बारे में स्टडी करना है ना। तो जब आप अनुवांशिक लक्षण के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज जर्म प्लाज्म। तो वहाँ जाकर आपको उसके जर्म प्लाज्म के बारे में, इसके जनन, उसके अनुवांशिक पीढ़ी, उसके जो भी एंसेस्टर प्लांट रहे हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब बारी कुछ एग्जाम्पल्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखिए। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कोलकाता में है, तो ये इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में 1787 में इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ का ग्रेट बनियान ट्री, जो 250 साल पुराना है। और वहाँ पर जो ये ग्रेट बनियान ट्री है वो एक प्लांट लगाया गया था, जो अभी काफ़ी बड़े हेक्टेयर में फैल चुका है, और वो एक कंप्लीट अपना एनवायरनमेंट वहाँ पे बना चुका है। एंड दैट बनियान ट्री इज नोन एज फाइकस बेंगालेंसिस। द बायोलॉजिकल नेम इज फाइकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, और इनकी खास बात यह है कि इसमें कई तरह के फर्न्स, कैक्टस और जो भी सक्लेंट प्लांट्स होते हैं ना, ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपको डेजर्ट का माहौल, डेजर्ट में किस तरह के पौधे होते हैं, इसकी खूबसूरती जाननी है, तो आप इस बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ के बारे में देख सकते हैं कि डेजर्ट प्लांट कितने तरह के होते हैं ना। तो ये बेसिकली डेजर्ट के लिए है। नेक्स्ट है लाल बाग गार्डन बेंगलोर, और ये हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था, और इसको 1760 में एस्टैब्लिश किया गया है ना। और इसको लाल बाग कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर रेड रोजेस बहुत सारे हैं, और इसके अलावा रेड रोजेस के स्पेसिमेन के अलावा लाल रंग के कई सारे फूल हैं, जो इस गार्डन का एक नॉमिनेशन करते हैं लाल बाग के नाम से, ये इसीलिए जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई हमारे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, जो की है बोटानिकल गार्डन प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए हमने आज पढ़ा हार्बेरियम और बोटानिकल गार्डन। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन आवर नेक्स्ट video we will proceed with taxonomical aids related with animals, means we will go with our next, that is museum and zoological parks. Till then, please take care of yourself and share more and more as well. Subscribe my channel too. Thank you.